BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। तो स्क्रीन पर बच्चों आज का हमारा विषय घटक कक्षा सभी दिखाई देगा। तो हमारी आज की कक्षा है 7वीं कक्षा और हमारा आज का विषय है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा आज का जो पाठ होगा वह होगा आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 प्राकृतिक संसाधनों के गुणधर्म, जिसका भाग 2 आज हम देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पार्ट 2। और इसके अंतर्गत हमारा जो आज का संसाधन है वह है पानी। और इसके पहले हमने हवा पर चर्चा की है। तो मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो कक्षा शुरू करने से पहले हमने क्या सीखा, क्या जाना है, वह याद रखना बहुत ज़रूरी है। हमने हवा के गुणधर्म को समझा, पहला संसाधन जो था प्राकृतिक संसाधन में। और हमने क्या क्या जाना उसमें? हमने ये जाना कि हवा जगह घेरती है, हमने फूले हुए गुब्बारे में ये देखा। दूसरा है हवा का आयतन होता है लेकिन वह कोई निश्चित नहीं होता है, दबाव के कारण उसका आयतन कम ज़्यादा हो सकता है। तीसरा हवा का द्रव्यमान और भार होता है, हमने तराजू या बैलेंस द्वारा हमने चेक किया था गुब्बारा को लटका कर। और चौथा हमने देखा बहती हुई पवन का उदाहरण लेकर कि हवा जो है वो कम दाब की ओर प्रवाहित होती है अधिक दाब से, जिसे हम पवन कहते हैं। और हमारी आज की जो चर्चा होगी वह होगी पानी के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। ये दूसरा संसाधन है। और पानी के बारे में जानने के पहले बच्चों हमें यह जानना जरूरी है, या हमने जाना भी है पहले, कि हमारी इस पृथ्वी पर पानी कितना है। तो पानी का अनुपात सबसे अधिक है इस पृथ्वी पर ज़मीन की तुलना में। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पानी 71% और जो ज़मीन है भूमि वह 29% है। तो पानी का अनुपात ज़मीन के अनुपात से बहुत अधिक है। और हम जानकारी लेंगे आज इसी पानी के गुणधर्म की। तो शुरू करते हैं हम एक प्रयोग से। ध्यान से देखिए। तो ये पानी आप देख रहे हैं बच्चों, किस रूप या किस अवस्था में है उस ध्यान से देखिए। पानी बर्तन में रख दिया हमने, दूसरे बर्तन में भी पानी रखा और उसको हमने ठंडा किया, मतलब उसको डीप फ्रीजर में डाल दिया। कुछ देर में क्या होगा, दूसरे बर्तन का जो पानी है वह जम जाएगा, बर्फ हो जाएगा। उसके बाद क्या, ये जो बर्फ है उसको अगर हमने फिर से सामान्य तापमान पे छोड़ दिया, अपने कमरे पर रूम टेम्परेचर में ला दिया, तो फिर से वो क्या हो जाएगा,
पानी में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात वह रूम टेम्परेचर में वह द्रव के रूप में है। और अगर हमने टेम्परेचर तापमान बढ़ाया, उसको गर्म कर दिया, पानी को काफ़ी देर तक उबालते रहे उसको, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, गैसीय अवस्था, मतलब वो भाप में परिवर्तित होने लगेगा। तो सामान्य तौर पर पानी द्रव अवस्था में होता है। अधिक ठंडा कर देंगे तो ठोस अवस्था में पहुंच जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। और उसे हम अगर गर्म करेंगे तो धीरे धीरे वह भाप में परिवर्तित होने लगता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पानी जो है वो तीनों अवस्थाएं में मिल सकता है, लेकिन हमारे रूम टेम्परेचर, हम जिस अवस्था में, जिस कंडीशन में हम रहते हैं, सजीव सृष्टि रहता है सामान्य तौर पर, उस कंडीशन में वह द्रव अवस्था में ही मिलता है। और वह 0 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक द्रव अवस्था में ही रहता है। 0 से कम हो जाए और माइनस में चला जाए तापमान, तो जो पानी है वो ठोस बर्फ़ के रूप में हो जाता है। और अगर तापमान 100 से अधिक होने लगे पानी का तापमान, तो वह भाप में परिवर्तित हो जाता है, गैसीय रूप धारण कर लेता है। तो सामान्य तापमान पर पानी हमेशा द्रव रूप में ही पाया जाता है। ये हमने जान लिया। तो सामान्य तापमान पर पानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब ये देखिए, पानी, क्या पानी इसी तरह है, एक जगह फिक्स, रुका हुआ, अटका हुआ? नहीं। पानी को अगर हम छोड़ दें ऊपर से, ढलान से, तो वह बहने लगता है, प्रवाहित होने लगता है। मतलब यह प्रवाहमान पदार्थ है जो कि ढलान की ओर बहता है। तो हमें और एक विशेषता या गुणधर्म मिली कि यह प्रवाहमान, प्रवाहित होने वाला घटक या पदार्थ है। तो वह द्रव अवस्था में होता है सामान्य तापमान पर, और वह प्रवाहमान स्थिति में होता है हमेशा। चलिए देखते हैं हम। यह दृश्य हमेशा आपने देखा होगा अपने घर में, बिल्डिंग पर, कि हम जो पानी की टंकी है वो किसी बेस पर, ऊंचाई पर रखते हैं। क्यों रखते हैं? आप पानी की टंकी लगा दिए, पानी भर गया तो प्रवाहित तो नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम उसमें पाइप जोड़ते हैं तो वह प्रवाहित होने लगता है। मतलब उसकी टेंडेंसी हमेशा प्रवाहित होने की रहती है। जैसे ही उसे रास्ता मिलता है वह प्रवाहित होने लगता है और ढलान की ओर बहता है। इसलिए टाँकी ऊपर की ओर रखते हैं ताकि बिना किसी मशीन से पानी अपने आप घरों में ऊपर से नीचे की ओर पहुंच जाए। तो पानी एक प्रवाहमान पदार्थ है, ढलान की ओर बहता है, यह हमने जाना अच्छी तरह से। तो प्रवाहमान, यह इसका दूसरा गुणधर्म हमें दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखते हैं। ये देखिए कितने डिज़ाइनदार, ये क्या है, ये एक पात्र है, हमने अलग अलग डिज़ाइन के बनाए हैं। आप लोग बर्तन देखते हो ना, तो ये अलग अलग आकार के बर्तन है। ओवल शेप में, त्रिभुजाकार है, बबल शेप है, तारांकित आकार का है। तो इस आकार में अगर हम पाइप जोड़ें, बर्तन में हमने पाइप लगा दिया और उसमें अगर हमने पानी शुरू कर दिया तो क्या होगा? पानी भरने लगेगा। और मज़ेदार बात क्या है, पानी अलग अलग आकार में दिख रहा है। जिस आकार का बर्तन है उसी आकार का पानी हमें दिखाई दे रहा है।
मतलब पानी का अपना कोई निश्चित आकार नहीं है। जिस बर्तन में है, जिस पात्र में है, उसी आकार का वह अपने आप को ढाल लेता है। लेकिन वह एक निश्चित जगह घेरता है, इसलिए उसका एक निश्चित आयतन होता है। तो पानी का आयतन निश्चित होता है, लेकिन पानी का आकार निश्चित नहीं है। तो आकार नहीं है, यानी कोई फिक्स आकार नहीं है, और आयतन होता है इसका। तो हमें 4 गुणधर्म मिल गए। एक तो द्रव रूप में था, दूसरा वह प्रवाहमान है, तीसरा उसका आकार निश्चित नहीं है लेकिन उसका आयतन होता है, वो जगह निश्चित घेरता है। चलिए एक प्रयोग और देखते हैं। 2 बर्तन, समान बर्तन, उसमें समान मात्रा में पानी भर दिया गया। उसकी ऊंचाई, पानी की देखें सतह, दोनों सेम समान है। अब दूसरे पात्र को फ्रीजर में रख दिया गया अगर कुछ देर में, यानी इसका तापमान घटाया जाए तो क्या होगा? यह जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा। लेकिन आप उसका स्तर देखिए, वह थोड़ा सा ऊपर की ओर आ गया, बढ़ गया। ध्यान से देखिए, यानी बर्फ का जो स्तर है वो उसी बर्तन में थोड़ा ऊंचा हो गया पानी की अपेक्षा, मतलब उसने ज़्यादा जगह घेर लिया, अर्थात उसका आयतन बढ़ गया। तो बर्फ में जब पानी रूपांतरित हो जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, उसे ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती है, ये उसका गुणधर्म है। तो पानी और बर्फ समान मात्रा में लें तो भी आयतन अगर चेक करें हम, तो बर्फ का आयतन ज़्यादा होता है पानी की अपेक्षा। तो बर्फ ज़्यादा जगह घेरती है, पानी कम जगह घेरती है। पानी का आयतन कम, बर्फ का आयतन ज़्यादा हो गया। और एक चित्र देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। यह पानी है, इसमें अब बर्फ़ डाल दें। हमने देखा अभी बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होता है पानी की अपेक्षा। अगर हम पानी में बर्फ़ को छोड़ दें तो वो पानी पर क्या होता है? तैरता है। और जब पानी में पानी को डाल देते हैं तो पानी एक दूसरे में घुल जाता है, मतलब वो डूब जाता है एक दूसरे में। लेकिन बर्फ़ जो है वो तैरता है। इसका मतलब हुआ कि बर्फ़ जो है वो पानी से हल्का हो गया, आयतन बढ़ गया, लेकिन वह हल्का हो गया। इसका क्या अर्थ होता है हम जानेंगे बाद में। इतना समझ लीजिए कि बर्फ़ जो है वो पानी की अपेक्षा हल्का होता है। तो पानी भारी, बर्फ़ हल्का होता है, और ये भारीपन, हल्कापन एक भौतिक राशि घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व ज़्यादा तो भारीपन ज़्यादा, घनत्व कम तो भारीपन कम या हल्का हो जाता है। वह हम चेक करेंगे गणितीय फॉर्मूला से। एक घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब एक समान वजन की जो कोई पदार्थ है वो एक निश्चित जगह में हम कितना उसको भर सकते हैं, वही उसका घनत्व होता है। बराबर एक निश्चित जगह में हम कितना उसको भर सकते हैं, वह घनत्व होता है, यानी द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को इकाई हम वजन किलोग्राम ग्राम से नापते हैं। हम यहाँ छोटी इकाई लेते हैं, सीजीएस सिस्टम ग्राम, और आयतन को हम घन सेंटीमीटर, लीटर या घन सेंटीमीटर में गिनते हैं। तो घनत्व को हम ग्राम बटे घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर यह इकाई देंगे। वह
अलग से कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है, दो राशियों के मेल से इसकी इकाई बन रही है। तो घनत्व होता है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यानी एक निश्चित जगह में, आयतन में कितना वजन, कितना भार वजन हम रख सकते हैं। जैसे 1000 ग्राम द्रव्यमान पानी का आयतन जो होता है लगभग 1000 घन सेंटीमीटर होता है। मतलब क्या हुआ कि 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर के समघन वाले बॉक्स में अगर हम पानी भर दें तो उसका जो वजन होगा लगभग 1000 ग्राम यानी 1 किलो के बराबर हो जाता है। लेकिन उसी आयतन वाले बॉक्स में, या यूँ कहे वही 1 किलो वाले पानी का जब बर्फ़ बनाएंगे तो उसका आयतन बढ़ जाता है, 1088 घन सेंटीमीटर हो जाता है। तो द्रव्यमान अगर सेम रखा जाए तो आयतन, पानी का आयतन 1000 घन सेंटीमीटर होता है और बर्फ़ का आयतन 1088 घन सेंटीमीटर हो जाता है। यह हम क्यों चेक कर रहे हैं? तो हम चेक करेंगे घनत्व के हिसाब से, यानी घनत्व किसका अधिक होता है। तो पानी का घनत्व मतलब पानी का द्रव्यमान बटे पानी का आयतन। तो द्रव्यमान 1 किलो लिया पानी हमने, 1000 ग्राम, तो उसका जो आयतन था वो 1000 घन सेंटीमीटर, मतलब ये लगभग हुआ 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के। ओके, ये पानी का घनत्व सामान्य तौर पर। बर्फ़ का घनत्व क्या होगा? तो उसका जो द्रव्यमान हो 1000 ग्राम ही है, लेकिन आयतन बढ़ गया, 1088 हो गया, 1088 घन सेंटीमीटर। तो बर्फ़ का घनत्व कितना हो जाएगा? भाग देने पर हमें पता चलता है कि वो 0.92 यानी 1 से कम हो गया। तो 0.92 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि उतने ही ग्राम पानी का घनत्व पानी के रूप में ज़्यादा है, बर्फ़ के रूप में कम है। तो बर्फ़ का घनत्व कम है यानी बर्फ़ हल्का हो गया, और पानी का घनत्व ज़्यादा है, पानी भारी हो गया। तो बर्फ़ और पानी की तुलना में घनत्व देखें तो पानी भारी हो गया, बर्फ़ हल्का हो गया। इसलिए जो हल्का पदार्थ है वो भारी पदार्थ में हमेशा तैरेगा। तो बर्फ़ जो है पानी में डूबता नहीं है, वह तैरता है। तो पानी में वस्तु का तैरना डूबना उसके घनत्व पर निर्भर करता है। पानी की अपेक्षा घनत्व ज़्यादा होगा तो डूब जाएगा, पानी की अपेक्षा घनत्व कम होगा तो तैरता रहेगा। तो कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं, कुछ डूब जाती हैं। तो पानी में वस्तुओं का डूबना, तैरना उस वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है। हमने देखा अभी, घनत्व यदि पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु डूब जाएगा, और वो घनत्व कम होगा तो तैरता रहेगा, मतलब नहीं डूबेगा। जैसे कि यह पानी का पात्र है, आलू का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर आलू को पानी में डालें तो वह डूब जाता है। इससे ही पता चलता है कि आलू का घनत्व ज़्यादा ही होगा पानी से। दूसरा उदाहरण देखते हैं। पानी में थोड़ा सा नमक मिला देते हैं, अब घोल जो है वो गाढ़ा हो गया, मतलब घनत्व बढ़ गया। अब आलू क्या हुआ? नहीं डूब रहा है, मतलब आलू के घनत्व से इस नमक के घोल वाले पानी का घनत्व ज़्यादा हो गया, तो आलू हल्का हो गया, इसलिए आलू नहीं डूब रहा। तो नमक के पानी युक्त घोल का घनत्व जो है आलू के घनत्व से अधिक हो गया, इसलिए आलू पानी में नहीं डूबता। तो आज हमने क्या समझा बच्चों? आज हमने समझा पानी के कुछ गुणधर्म, जैसे कि वह द्रव रूप में होता है सामान्य तापमान पर, प्रवाहमान होता है यानी बहता है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता,
लेकिन उसका आयतन है वह जगह घेरता है और वह बर्फ़ से भारी होता है, बर्फ़ पानी से हल्का होता है। तो ये कुछ मुद्दे हमने आज देखे, समझे। इन्हीं मुद्दों पर आधारित हमारा एक छोटा सा स्वाध्याय होगा और निश्चित ही आप इसको पहचान लेंगे कि दिया गया कथन सत्य है अथवा असत्य। आपको बताना है, नोट करना है। पहला, सामान्य तापमान पर पानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा, पानी का अपना आकार नहीं है। तीसरा, पानी का अपना आयतन नहीं है। पानी से बर्फ बनते समय वह जमता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। ध्यान से देखेंगे, बर्फ पानी से भारी होता है। ये कुछ प्रश्न हैं, इसमें कहीं पर थोड़ा सा वाक्य मिस्टेक था तीसरे में, लेकिन आप इसे निश्चित हल कर पाएंगे। केवल सत्य और असत्य कथन हमें बताना है। तो बच्चों, आज का लेसन हमारा आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।